हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरे सेकंड ब्लॉग पे। और आई होप आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा दिल्ली में पार्लर है और मैं पार्लर चलाती हूँ। तो देखिए, ये अभी स्पा की कस्टमर आई हुई है, तो मैं इनके लिए स्पा कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्पा का कोई भी कस्टमर आए तो आपको उसका हेड वॉश करना है, या फिर उनसे कहना है, अगर वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए तो हेड वॉश वो घर से करके आए। तो हेड वॉश करने के बाद फिर मैंने ये लोरिया की सीरम ली है, वो क्रीम लिया है, और फिर उसमें स्टिक्स का सीरम मिला करके और फिर हम स्पा करेंगे। और ये देखिए स्पा का रिज़ल्ट है, ये कितना बढ़िया स्पा हुआ है। और अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस देखना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये शाम का वीडियो है, और ये वीडियो अभी नवरात्रि से 3 दिन पहले का है। तो मैं अभी आपको, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट ब्लॉग में, कि मैं इसको पेंट मैंने नवरात्रि से पहले ही कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने अभी ये सबको सामान को खाली कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको पेंट करूँगी। अब एक साथ ना मैंने इसको पेंट नहीं करा है, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके पेंट करा है। जैसे पहले एक फर्नीचर करा है और फिर दूसरा फर्नीचर करा है, क्योंकि जब मैंने एक ही फर्नीचर का सामान निकाला ना, तो वो इतना ज़्यादा हो गया था कि रखने का जगह ही नहीं था। तो इसलिए मैंने पहले एक फर्नीचर का सारा सामान निकाल के और फिर रखा। और देखिए, घर होता है ना, तो हम एक सामान दूसरी जगह पे रख सकते हैं, दूसरे कमरे में रख सकते हैं और फिर पेंट कर सकते हैं, लेकिन दुकान में ऐसा नहीं होता है। और छोटे छोटे सामान होते हैं तो हमें डर भी होता है कि कहीं डैमेज वगैरह ना हो जाए, तो बहुत अच्छे से सामान को रखना पड़ता है। इसीलिए ना मैंने इसको अभी, मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे इसको पेंट करने में, क्योंकि एक तरफ का जब सूखा फिर मैंने सामान रखा और फिर दूसरे तरफ का सामान हटा के फिर मैंने उसको भी पेंट करा। और मैंने ये सारा खुद ही पेंट करा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम घर गृहस्थी चलाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होती है। तो मैं चाहती तो ये मैं मतलब लगवा भी सकती थी, जैसे पेंटर जो भी होते हैं, पेंट वगैरह जो करते हैं, तो उनसे भी करा सकती थी, लेकिन मैंने ये खुद से करा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने खुद पहले भी पेंट वगैरह करे हैं, और मैंने अभी ये घर पे भी पेंट वेंट किया था खुद ही। तो इस वजह से, और प्लस ना, जैसे अगर आप किसी से पेंट वेंट कराते भी हो तो आपको फिर उनको ना एक साथ सारा सामान निकाल के हटा के देना पड़ेगा कि भाई आप इकट्ठे फटाफट कर दो। ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा सा आज कर देंगे, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, फिर वो ज़्यादा पैसे भी लेंगे। तो इस वजह से मैंने खुद ही इसको करने का डिसाइड करा। तो और मैं पेंट कर लेती हूँ। मैं जब पहले मथुरा में रहती थी, मेरा घर है, तो मैंने वहाँ भी सारा पेंट वेंट खुद ही किया था। और जब मैंने ये शॉप खोली थी ना, तब पर भी सारा काम मैंने खुद से ही किया था। तो अभी मैं ये पेंट वेंट खुद कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जीवन में ना अब जिनको आराम करना होता है, जिन पे उतना नहीं होता, भगवान की कृपा है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग आराम करते हैं, काम नहीं करते, उनको वो कोई बुरे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है। जिनको अपनी भगवान अपनी ने सब किस्मत कुछ है, दे रखा है, भगवान ने उन्हें उनको सब कुछ भगवान दे, की कृपा है उनके ऊपर कि उनको सब कुछ ब्लेस्ड है, सब कुछ दे रखा है भगवान ने, तो ज़रूरत नहीं है करने की। और देखो, जिनको है, जिनको प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम है किसी को, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि सबको ही फाइनेंशियली दिक्कत होती है, तो उसके लिए देखिए छोटे छोटे काम हम खुद से भी कर सकते हैं, या कुछ काम भी हम कर सकते हैं, और फिर उससे भी हम इनकम करके अपने परिवार में सहयोग कर सकते हैं। या फिर जिनको कुछ दिक्कत है तो वो अपना घर खुद चला सकते हैं, अपने किसी से हमको मांगना नहीं पड़ता, किसी के ऊपर मतलब हम निर्भर नहीं रहते, अपना मतलब खुद सब कुछ कमा के खुद सब कुछ कर सकते हैं। और खुद से कमा के खुद सब कुछ करने में ना जो आनंद है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है, किसी के एहसान में नहीं है। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान कुछ इस तरीके से रखा है। अभी देखिए, सिर्फ एक फर्नीचर का निकला है, और उसी में ही ना इतना सामान फैल गया। अभी इधर का इतना बचा ही था, तो अब जगह ही नहीं थी कहीं रखने की। तो अब मैं ये जा रही हूँ, अभी करीब ना 10:30 से ऊपर हो रहा है, 11 बजने वाला है। देखिए, अभी मतलब ये दिल्ली है, तो दिल्ली में ना 9-10 बजे तक तो दुकान मेरा खुला ही रहता है। मैं 10 बजे ही दुकान बंद करके जाती हूँ, 9:30 बजे, 10 बजे दुकान बढ़ाती हूँ अपना। और मेरा जो घर है, मतलब मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ, तो जो घर है दुकान से बिल्कुल ही अगली गली में ही है, पास ही है। तो देखिए, अभी सारा सामान फैला हुआ है, और अब मैं इसको ना सफाई करके, और मतलब सारा सामान देखिए ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, और इसको मैं अभी पूरा सफाई अब अगले दिन ही करूँगी। सारा सामान तो इस तरीके से फैला हुआ है।
तो ये देखिए ये अगले दिन का वीडियो है मेरा। तो ये देखिए मैं जब आई थी ना सुबह-सुबह, तो ये सूख गया है, मतलब अभी भी लेकिन चिपक रहा है, ये पूरी तरीके से नहीं सूखा है और सारा सामान फैला है। तो कहीं मुझे ना जैसे अभी पार्लर के बच्चे भी आते हैं और सिलाई भी सीखते हैं, तो मुझे उनकी ना छुट्टी करनी पड़े। और बाहर से देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये देखने में। पेंट करके ना पहले पूरा ये वाइट वाइट था, लेकिन मैंने इसकी जो बॉर्डर है ना इस बार पिंक कर दिए हैं, तो वो देखने में ना और भी ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। तो ये अगले दिन का वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने दिन में तो फिर पेंट नहीं करा, क्योंकि जो वो वाला हिस्सा था ना वो मतलब सूखा नहीं था, प्रॉपर सामान हटाने का भी जगह नहीं था। फिर जब ये और दिन में अगर जैसे पेंट वेंट करो, सामान वामान हटाओ, तो फिर ये और ज़्यादा क्या कहते हैं ना, मतलब कस्टमर भी डिस्टर्ब होते हैं और सब काम उतना नहीं चलता। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने डिसीजन लिया शाम को मैं करूँगी। तभी करीब शाम के 7 या 8 से ऊपर हो रहा है। तो मैंने अब उधर वाला सब सूख गया है, तो वो सब मैंने सफाई करके और उधर सारा सामान रख दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस काउंटर को भी पेंट कर दूँ, क्योंकि काउंटर पेंट नहीं हुआ था। और तो दूसरे दिन मैंने काउंटर भी पेंट करने का डिसीजन लिया है, और इसको भी मैं खुद ही करूँ। देखिए फ्रेंड्स, जीवन में ना सबको प्रॉब्लम होती है, और जब आप उस प्रॉब्लम को मतलब हल करना शुरू करते हैं ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पे खुद ही मतलब अपना घर चलाती हूँ, मम्मी घर में रहती हूँ, और दुकान का सारा काम जितना भी मैनेज करना होता है मैं खुद करती हूँ। अपने बच्चों को भी खुद पाल रही हूँ, सब खुद कर रही हूँ। दुकान में भी जैसे कुछ भी लाना होना होता है ना, तो मैं खुद ही करती हूँ। और देखिए ये नहीं है कि मैं मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, भाई है, मम्मी है, सब है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ जल्दी किसी से, जब तक कि बहुत ज़्यादा नीड ना हो। क्योंकि देखिए सबके पास ही अपना अपना काम होता है, और फिर मतलब कोई इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं है कि कोई अपना काम छुट्टी करके कर सके, क्योंकि सब काम करने वाले ही हैं, काम करते हैं, और फिर उसी से देखिए सबका ही घर चलता है। तो किसी को बार बार कितना ही डिस्टर्ब करना। और दूसरी बात मैं ये मानती हूँ कि जब हम खुद कर सकते हैं तो किसी को क्यों डिस्टर्ब करना। अगर जब डिस्टर्ब करो, जब आप बिल्कुल ना उस चीज़ को ना कर सको, तो फिर किसी को डिस्टर्ब करो। और मैं अधिकतर काम अपना, चाहे बाहर का कोई काम हो या दुकान से रिलेटिव हो या कुछ भी हो, मैं खुद ही सारा करती हूँ। शायद ही मैं किसी काम में मैंने किसी की हेल्प ली होगी, अदरवाइज़ सारा काम मैंने खुद ही करती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सारा काउंटर का सामान निकाल दिया, और काउंटर में ना पता नहीं चलता है, लगता है बस थोड़ा सा ही सामान है। मैंने अस्तर वगैरह रखे थे, ऊपर भी सामान वामान रखा था, और पता नहीं चलता है कि सामान कितना है। और मतलब इतना सामान है ना दुकान में। और देखो सामान खाली करते करते मेरा बेटा ना भी टीवी देख रहा था, और ये आकर के पीछे से झुला के चला गया। तो बीच बीच में ना इसको भी देखना होता है। तो देखिए अभी इसको कार्टून लगा दिया है, और ये यहाँ बैठ के आराम से टीवी देख रहा है। और मैंने अब सारा सामान बंद कर दिया है, और अभी करीब ना 10 बजने वाला है। तो इधर मैंने ये शटर बंद कर दिया है, क्योंकि 10 बजे के बाद थोड़ा कम हो जाते हैं ग्राहक आना, और काउंटर खाली हो गया तभी तो कम ही आएंगे। तो मैंने इधर का शटर बंद करके, और फिर उसके बाद मैं इसको पेंट कर रही हूँ। काफ़ी देर तो हो गया है, बट कोई नहीं, काम भी ज़रूरी है, और घर बिल्कुल पास है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि डरने वाली। देखो गांव में क्या होता है, मैं तो मथुरा में रही हूँ, और वहाँ पे भी मेरा शॉप था। मैंने मेरे मतलब किस्मत कह लो या कुछ भी, मैंने शुरू से ही ना बहुत काम करा है, बहुत मेहनत करी है। तो जो मेरी मथुरा में शॉप थी ना, तो वो ऐसा था कि जैसे मान लो गर्मियों में तो मैं 7 बजे के करीब बढ़ा देती थी, और सर्दियों में ना मतलब जैसे ही अंधेरा होता था 5:30 बजे या 6 बजे बढ़ा देती थी मैं वहाँ पे भी मैं सिलाई वगैरह सिखाती थी, पार्लर भी था, और मतलब इसे पार्लर भी था और स्टिचिंग का भी था, उसी में कॉस्मेटिक भी था। तो ऐसे करके मैंने मतलब जब मेरी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी ना, करीब 2 साल की, मैंने तब से ही काम करा है। और देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी ही लाइफ में होते हैं, बस ये रहता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर कुछ भी आपको दिक्कत है ना, तो उस चीज़ से निकलिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसका डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आप सही हैं तो किसी से मत डरिए। आप अपना उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाइए। पहला कदम देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं ना, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन हाँ हम कर लेते हैं। जैसे हमें लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, हम धीरे धीरे उस चीज़ को कर लेते हैं। और कई कई बार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर